नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, और अगर तूने मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखा तो जो भी कुछ होगा वो सब तेरे हिसाब से होगा। क्योंकि तूने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है, तूने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तो मैं जो करूँगा वो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, जिसका तुझे हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कुछ भी तुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तूने सब कुछ मेरे ऊपर समर्पित किया है। एक बार की बात होती है, एक आदमी होता है, वो जो भी काम करता है दिन में, उससे जो भी अच्छा बुरा जैसा भी काम होता है वो सब भगवान को समर्पित कर देता है, और शाम को आके भगवान को धन्यवाद दे करके फिर वो अपना खाना वाना खा के सो जाता है। एक बार वो सोचता है कि इस कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें काम करते-करते काफ़ी समय निकल गया है, तो क्यों ना अब मैं इस कंपनी को छोड़ कर के दूसरी कंपनी जॉइन कर लूँ, जिससे थोड़ी मेरी सैलरी भी बढ़ जाए और थोड़ा-सा मेरा और भी अच्छा मैं फैमिली के लिए कर सकूँ। अब होता ये है कि उसे कुछ लोग बताते हैं कि उस कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, तुम जा कर के इंटरव्यू दे दो वहाँ पे। वो सोचता है कि मैं जल्दी उठूँगा और जा कर के वहाँ पे इंटरव्यू मॉर्निंग में दे दूँगा। अब टाइम उसको पता चल गया था, तो वो सोचता है कि अगर मैं 5:30 से 6 के बीच में उठ जाता हूँ, तो 7:30 बजे तक मैं रेडी हो कर के जा कर के इंटरव्यू दे दूँगा। अब उसके बाद होता ये है कि वो सुबह उठता है तो देखता है कि 7:30 बज गए हैं। मतलब उसे उठना था 5:30 बजे और टाइम हो गया 7:30। अब वो खुद को कोसता हुआ कि अरे इतना मैं कैसे सो गया, मैं कैसे सो गया। फिर वो निकलता है जल्दी-जल्दी कि चलो क्या पता मैं 15-20 मिनट में मैं जल्दी से फ्रेश होके निकलता हूँ, क्या पता पहले नहीं तो बाद में मेरा चांस आ जाए। अब वो जल्दी-जल्दी बाहर निकलता है और उसकी बाहर जाता है तो देखता है उसकी बाइक ख़राब है। अब और उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो फिर जाकर के ऑटो लेता है और फिर वहाँ पहुँचता है, जिससे थोड़ा लेट हो जाता है। फिर वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, अब मैं अपने ऑफ़िस ही चला जाता हूँ। फिर वो ऑफ़िस जाता है और ऑफ़िस में जाके वहाँ वो मॉर्निंग में कुछ खाया नहीं रहता है, तो कैंटीन में जाकर के अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। अब पता चलता है कि कैंटीन तो बंद हो चुकी है, वहाँ पे खाना है ही नहीं, तो वो कहता है चलो कोई नहीं, मैं बाहर से कुछ सैंडविच ऑर्डर कर लेता हूँ। उसने बाहर से सैंडविच ऑर्डर की और वो सैंडविच ख़राब निकल गया, तो वो उस नहीं खाया उसने और उसे फेंक दिया डस्टबिन में। उसके बाद वो सोचता है कि आज का तो पूरा दिन ही ख़राब है, अब मैं घर जाऊँगा तो आराम से सिर्फ़ सोऊँगा, आज कुछ नहीं करूँगा घर जाके। वो जाता है घर जल्दी और जल्दी से फ्रेश होकर के, और थोड़ा बहुत जो घर में सामान था वही खा पी के और वो सोने जाता है, तब तक लाइट कट जाती है। अब उसका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे कि भगवान तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, तुम कितने बेकार हो, और वो भगवान को मतलब एकदम कोसने लगता है कि मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारे ऊपर सब कुछ मैं आश्रित हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। ऐसे सोचते 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 वो सो जाता है। अब सोने के बाद वो देखता है कि वो भगवान से बातें कर रहा है सपने में, तो भगवान कहते हैं कि देख, अगर तू सुबह जल्दी उठा होता तो तू वहाँ इंटरव्यू देने पहुँच गया होता, और वहाँ पे इंटरव्यू तूने दिया होता तो वहाँ पे तुझे वो सेलेक्ट कर लेते और तू अपनी पिछली कंपनी की जॉब छोड़ देता, और वो कंपनी फ्रॉड थी। अगर तू उसमें जाता तो कुछ नहीं पाता और अपनी पिछली जॉब से भी तू हाथ धो देता। और दूसरी बात कि तेरी बाइक मैंने इसलिए ख़राब की क्योंकि अगर तू उस बाइक से जाता तो तू समय पे पहुंचता और तेरा एक्सीडेंट हो जाता, इसीलिए मैंने बाइक ख़राब कर दी ताकि तुझे वहाँ जहाँ जाना है थोड़ा और लेट हो जाए और तू उस एक्सीडेंट से बच जाए। तीसरी बात ये थी, उन्होंने बोला कि तू जब घर में आया तो तूने सोचा कि तू बहुत आराम से घर में सोएगा, और उस दिन लाइट कट जाती है तो वो मैंने ही लाइट काटी, मेरे ही वजह से वो कटी, क्योंकि तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है और मैं तेरा कभी बुरा नहीं सोचूंगा। अगर लाइट नहीं कटी होती तो शॉर्ट सर्किट हो जाता, जिसकी वजह से तेरे घर में आग लग जाती और ये पूरा घर जल जाता, इसीलिए लाइट काट दी गई। समय जैसे हुआ शॉर्ट सर्किट होने का, वैसे ही लाइट कट गई, जिसकी वजह से तेरा पूरा घर बच गया, तू बच गया, वरना आज तुझे बहुत नुकसान हो जाता। तभी अचानक से उसकी एकाएक नींद खुल जाती है और वो जाकर के भगवान के पास उनको शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, अगर मैंने तुझे अपना सब कुछ समर्पित किया है, मैं सब तुझी को जो मतलब जो भी काम करता हूँ सब तुझे समर्पित करता हूँ, तो तूने मेरा भरपूर साथ दिया है, तूने मुझे ऐसी चीज़ों से बचा लिया।
अगर मेरे साथ बुरा हो जाता तो मैं सँभाल नहीं पाता अपने आप को, मैं अपने परिवार को कैसे देखता, लेकिन तूने मुझे सँभाल लिया है। तो दोस्तों, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, वो सब कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि वो जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है कि क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या बुरा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा आप और भगवान पे भरोसा रखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।